हमारे बीच है। सभी से दृष्टि लेंगे। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा देखेंगे और शिव बाबा से आता हुआ प्रकाश अपनी ओर अनुभव करेंगे। बाप दादा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदानी बोल बोले, मीठे बच्चे, विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव, ज्वाला स्वरूप योगी भाव, श्रेष्ठ तपस्वी भाव, सभी दादियों से दृष्टि लेते हैं। और बाप दादा की छत्र छाया में आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे, ज्वालामुखी योग और विकर्म विनाश। जैसा कि अब सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है हम यहाँ ज्ञान में क्यों आए हैं। भगवान मिला, बाबा मिला और बाबा ने हम सबको बताया, बच्चे मुझे याद करो। जन्म जन्म से हम अपने जो पाप कर्म किए हुए थे उनको धोने के लिए तीर्थ स्थानों पर जाते रहे, नदियों में स्नान करते रहे, गंगा स्नान करते रहे। यही सोचते थे ना कि पाप कर्म नष्ट होंगे। मगर बाबा ने बताया, बच्चे जब तक देह समझकर आप देह को धोते रहोगे, पाप कैसे भी नष्ट नहीं हो सकते और ही बढ़ते जाएंगे। तो सहज विधि क्या बताई बाबा ने, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। अब हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी योग की। तो ज्वालामुखी योग आपके हिसाब से किसे कहेंगे, कौन बताएगा? आप में से क्या जानते हो थोड़ा बहुत? ओम शांति। ज्वालामुखी योग का मतलब लगातार निरंतर याद में रहना। अच्छा, ठीक है। और जैसे अग्नि में डालते हैं तो सोना भी जैसे मोल्ड हो जाता है उसके बाद, और उसके अंदर से अशुद्धियां निकल जाती हैं। इस तरीके से हमारे विकर्म विनाश जल्दी जल्दी होते हैं ज्वालामुखी योग करने से। ठीक है। और कौन बताएंगे? जिसमें एक मैं ज्योति और एक बाबा ज्योति, बस एक ज्वाला ही ज्वाला हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, मैं और बाबा बस ज्योति ही ज्योति बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब हम ज्वालामुखी योग किसे कहेंगे, ज्वाला और ज्योति दोनों में अंतर है कि एक ही चीज है, ज्योति और ज्वाला? जब ज्योति कहते हैं तो ज्योति आंखों के और सामने ज्वाला क्या में आता है? अंतर है। जब फ्लेम ज्यादा हो जाती है तो फिर ज्वाला बन जाती है। हम्म 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 हम्म, ठीक है। ज्योति होती है छोटी सी फ्लेम है, जैसे दिए की लौ है, कैंडल की लौ है, इसे हम कहते हैं ज्योति। जब इसी ज्योति को हम बड़े रूप में देखते हैं, जैसे ढेर करके हम हवन की अग्नि है और ज्वालामुखी है, पर्वत, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ही होता है ना। हवन की अग्नि भी क्या है, छोटी होती है, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत की जो अग्नि निकलती है उससे अधिक मुझे लगता है, क्योंकि प्रकृति की है ना वो, पूरा पर्वत के बीच में से निकलता है। तो इससे बड़ी अग्नि नहीं देखी होगी आपने, इसलिए इसे ज्वालामुखी योग कहा गया। सबसे धधकती हुई अग्नि कब पैदा होगी? जैसे भाई ने बताया, जब हम बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे। मैं बिंदु, बाबा बिंदु। और क्या केवल बिंदु रूप देखने भार से ये
ज्वालामुखी स्थिति बन जाएगी, कुछ और करना पड़ेगा? और क्या करना पड़ेगा? क्या केवल विजुअलाइजेशन बिंदु का होने से ज्वालामुखी योग हो जाएगा कि कुछ और करना पड़ेगा? बताइए। ज्वालामुखी योग की कई स्थितियां हैं, जैसे अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था माना जिसमें ये स्थूल देह भूल जाए, आकारी देह भी भूल जाए। अशरीरी मतलब कोई भी शरीर नहीं, ना आकारी ना साकारी, निराकार अवस्था। और कौन सी अवस्था है? बीज रूप अवस्था। बीज जैसे छोटा सा दाना होता है, राई का कहो, मेथी का कहो, सरसों का दाना कहो, उस बीज में उसका सारा सत्व समाया हुआ होता है, यानी पेड़। उसको अगर हम बो देंगे तो पेड़ उग सकता है। यानी कि आत्मा में क्या होना चाहिए? सिर्फ जरूरी जरूरी चीजें। क्या है वो? गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर और आवश्यक संकल्पों से भरपूर, व्यर्थ ना हो, बीज हो जाए बस वो। बीज रूप अवस्था। बिंदु रूप अवस्था। ये सभी एक ही तरह की अवस्था है, लेकिन जरा जरा सा अंतर है। बिंदु रूप। बिंदु रूप अवस्था किसे कहेंगे? बिंदु रूप अवस्था किसे कहेंगे? कौन बताएगा आप में से? बिंदु रूप अवस्था जब हम अपनी आत्म स्थिति में टिके रहेंगे, महसूसता होगी कि मैं आत्मा तो हूँ। वो भी बीज रूप है। इसमें क्या होता है? बिंदु का मतलब है फुल स्टॉप। पापा कहते हैं ना, बिंदु लगाओ, बिंदु बनो, मुझे याद करो, फुल स्टॉप। यानी जब हमारे व्यर्थ संकल्पों पे फुल स्टॉप लग जाए, एक संकल्प में स्थित हो जाए। एक संकल्प का मतलब ये नहीं है कि रिपीट करते रहें या एक संकल्प के बाद कोई और संकल्प ही ना आए। एक संकल्प का मतलब, जैसे अगर मैंने संकल्प लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो शक्तियों से संबंधित ही चिंतन चलता रहे, और वो भी धीमी गति से। उसको कहेंगे एक संकल्प में स्थित होना। जैसे मैं मास्टर शांति का सागर हूं, ये एक संकल्प हुआ। अब शांति से संबंधित आपके संकल्प चलते रहे कि मैं शांति के सागर की संतान हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति देश की रहवासी हूं। इस प्रकार शांति के ही संकल्प चलते रहे तो कहेंगे एक संकल्प में स्थित हो गए। इसी प्रकार निराकारी अवस्था। निराकारी क्या है? निराकारी अवस्था क्या है? जो आत्मा का ओरिजिनल रूप है, निराकार, कोई आकार नहीं है, बस एक चिंगारी के मिसल। ये सारी निराकारी अवस्था तो है ना, अशरीरी, बीज रूप, बिंदु रूप, ये निराकारी है। और ये अवस्था कब बनती है निराकारी? देश में, यानी परम धाम में। और ज्वाला स्वरूप अवस्था और कैसे बनती है? तो आपको बताए, एक संकल्प में स्थित होना, अशरीरी अवस्था या बीज रूप, बिंदु रूप अवस्था। संकल्पों में हलचल ना हो, व्यर्थ ना हो। जैसे ऐसे नहीं, अभी तो हम बिंदु रूप बने, फिर कोई दूसरा ख्याल आ गया, ये करना है वो करना है, फिर वापस बिंदु बने, फिर कुछ और ख्याल आ गया। कभी हम देह में आए,
कभी हम फरिश्ता बने, कभी कुछ और, या ऐसे नहीं। संकल्पों की हलचल नहीं। और क्या चाहिए ज्वाला रूप अवस्था के लिए? बाबा ने बताया 69-70 की मूल्यों में, जब आत्मा परमात्मा मिलन में मगन हो जाती है। कब? जब आत्मा परमात्मा के मिलन में मगन हो जाती है, तो जो अगन पैदा होती है वो विकर्मों को नष्ट करती है। कहते हैं ना, लगन की अग्नि में सब विकर्म नष्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा से मिलन की अग्नि में कुछ और याद ना आए, बस बाबा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। परम धाम की स्थिति हो, देह भूला हुआ हो, से कहेंगे ज्वालामुखी योग। देह की स्मृति नहीं, फरिश्ते स्वरूप की भी स्मृति नहीं, सिर्फ मैं आत्मा बीज, जो ओरिजिनल स्वरूप है ना हमारा, क्या है? शांति भवनी, ओम शांति भवनी, ओम हाँ, शांति। थोड़ा जोर हाँ से जी। बोलो ना, कुछ सुनाई नहीं देता। ओम शांति। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओम शांति। थोड़ा दोबारा जोर ज्वाइन से। कीजिए आप। औरों को सुनाई दे रहा है? हाँ शुभुज तो शुभुज ଆମକୁ। जिनको सुनाई नहीं दे रहा है ना, वो दोबारा ज्वाइन कीजिए। औरों को सुनाई दे रहा है ना? बोलेंगे हाँ सुनाई दे रहा है। दे रहा है। सुनाई हाँ दे रहा है, जी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे जी, रहा है, हाँ सुना दे रहा है। दे रहा है। ठीक है, तो जिनको नहीं दे रहा है प्लीज वो दोबारा ज्वाइन कर ले निकल कर। हाँ, तो हम कह रहे थे परमधाम की स्थिति जिसमें देह भूला हो। तो चलो, और अगर अमृत वेला ये अभ्यास किया जाए तो 100% रिजल्ट। दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में हमें चारों ओर से ध्यान हटाकर बहुत एकाग्रता के साथ सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित होना होगा, तो भी ज्वालामुखी योग ही कहेंगे। तो चलो अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं। सभी को समझ आ गया है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। हम एक साथ नहीं अशरीरी बनेंगे, धीरे धीरे कर्म इंद्रियों से डिटैच होते हुए अशरीरी बनेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी स्थूल देह की तरफ ले आए और पैरों की उंगलियों की तरफ ध्यान दें। आत्मा से निकलती सकाश पूरे शरीर में फैली हुई है, जिससे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो चुका है। अब हम इस सूक्ष्म शरीर को पैरों की उंगलियों से ऊपर की ओर समेटेंगे, यानी सारी ऊर्जा को समेटकर ऊपर लाएंगे, ताकि देह की विस्मृति हो, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे अपनी तरफ खींचे नहीं। तो देखेंगे पैरों की उंगलियां दोनों, उन उंगलियों से वाइट कलर की एक लाइट ऊर्जा उंगलियों को छोड़ती हुई ऊपर की ओर जा रही है। एड़ियों से होती हुई काफ मसल्स को छोड़ती हुई घुटनों तक। सारा ध्यान अपना घुटनों पर लेकर आएंगे। नीज, घुटनों से नीचे के पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। घुटनों से ऊपर थाइस,
थाइस की सभी मसल्स रिलैक्स है। सारा ध्यान अपना कमर के निचले हिस्से में। कमर का निचला हिस्सा और यहाँ के सभी ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। कमर के ऊपर धीरे धीरे पीठ, पेट, पीठ का ऊपरी हिस्सा, पेट का ऊपर का हिस्सा, छाती का पोर्शन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। आपका ध्यान छाती तक। हाथों की उंगलियों से ऊर्जा सिमटकर ऊपर की ओर आ रही है, कोहनियों तक, कोहनियों से ऊपर कंधे तक, गर्दन तक। गर्दन के पोर्शन को विजुअलाइज करते रहे। यहाँ से नीचे के सभी अंग रिलैक्स 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 हो चुके हैं। गर्दन के ऊपर चेहरे का पोर्शन, सिर का भाग, गर्दन का आगे और पीछे का हिस्सा पूरा रिलैक्स। अपना ध्यान चेहरे पर ले आए। चेहरे के सभी सेंस ऑर्गन्स जैसे कान, मुख, नासिका, गाल, आंख रिलैक्स है। सारा ध्यान मस्तक पे। सिर का ऊपरी भाग, सिर का पीछे का भाग बिल्कुल रिलैक्स है। सारा ध्यान मस्तक में। महसूस करें मस्तक में जहाँ तिलक लगाते हैं, एक लाइट का गोला घूम रहा है। सफेद लाइट का गोला जैसे बॉल जितना, छोटी बॉल जितना घूम रहा है। ये लाइट का गोला और छोटा होता जा रहा है, कंचे के माफिक मस्तक के बीचों बीच लाइट का गोला। ये लाइट का गोला और छोटा होता जा रहा है, बिल्कुल सरसों दाने माफिक, और छोटा खसखस के दाने माफिक, बिल्कुल ब्रेन के बीचों बीच। ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा लाइट का स्पॉट, चिंगारी। मैं आत्मा भ्रिकुटी से बाहर आ जाती हूँ, छोटी सी एक चिंगारी मिशन, और यहाँ से ऊपर उठने लगती हूँ। कमरे के बाहर बादलों के ऊपर तेज गति से ऊपर की ओर जाती जा रही हूँ। देह और देह की दुनिया को छोड़कर बादलों के पार, अंतरिक्ष के भी पार, सूक्ष्म वतन के भी पार पहुंच गई हूँ सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। विजुलाइज करें चारों ओर का कलर, ऑरेंज रेड कलर। चारों ओर नजर दौड़ाएं।
हम परम तत्व में हैं। इस परम तत्व में चारों ओर चमकीला चमकीला प्रकाश, बहुत ही अनोखा, जैसे सितारे सितारे तैर रहे हैं। मैं एक दिव्य सितारे के नजदीक जाती जा रही हूँ, जैसे मैग्नेट की तरह कोई खींच रहा हो। एक दिव्य सितारा बहुत सुंदर चमक रहा है, मणि के माफिक, और उससे निकलती रश्मियां गोल्डन गोल्डन उससे चारों ओर फैल रही हैं। उसकी ओर मैं खिंची चली जा रही हूँ। मैं उस लाल प्रकाश के आभा मंडल में प्रवेश कर जाती हूँ, और उस लाल प्रकाश के अंडाकार आभा मंडल के अंदर एक बहुत चमकीला सितारा मुझे खींच रहा है। उसकी ओर मैं अनायास ही खिंचती चली जा रही हूँ, और जैसे मैग्नेट लोहे को खींच लेता है, ऐसे उससे चिपक कर बैठ जाती हूँ। जैसे ही टच करती हूँ उस सितारे को, ऐसे लगता है मुझे आत्मा के अंदर बहुत तेज गति से हलचल होने लगती। मुझ आत्मा के अंदर तेज गति से हलचल हो रही है, जैसे गोल बॉल के अंदर। विजुलाइज करें आत्मा को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एक बॉल है, उसके अंदर चमकीले चमकीले ग्लिटर्स किसी ने हिला दिए हो, जैसे एक ट्रांसपेरेंट कांच का बॉल, उसके अंदर जेल भरा हुआ, चमकीले चमकीले ग्लिटर्स का किसी ने हिला दिया, और वो ग्लिटर्स इधर से उधर घूम रहे हैं। बाबा की एक किरण इस ट्रांसपेरेंट बॉल में प्रवेश करती है, जैसे एक लेजर किरण इलेक्ट्रिक रॉड प्रविष्ट है। और ये जो ग्लिटर्स है, इनके अंदर जो काले काले ग्लिटर्स घूम रहे हैं, मिक्स्ड हैं, परंतु काले काले रेत के कण के माफिक इस इलेक्ट्रिक रॉड पे चिपकते जा रहे हैं, खींच खींच कर चिपकते जा रहे हैं। बाबा की किरण जो इलेक्ट्रिक रॉड का काम कर रही है, मुझ आत्मा से पाप कर्म, विकर्म, समस्याएं, विघ्न, जो भी अशुद्धियां हैं, व्यर्थ संकल्प, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
आलस्य, अलबेला, भय, चिंताएं, ये सभी काले काले बिंदु उस रॉड पर चिपक रहे हैं और बाबा की तरफ खिंच कर जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तेज गति से मैं आत्मा ट्रांसपेरेंट बॉल की माफिक बाबा की एक किरण मुझ आत्मा के भीतर प्रविष्ट और मुझ आत्मा के भीतर से काले काले बिंदु इस रॉड पे चिपकते जा रहे हैं। सारा ध्यान बाबा की किरण पर। देखते ही देखते आत्मा से अशुद्धियां निकल निकल कर इस रॉड पे चिपक चिपक कर नष्ट होती जा रही है। देख रही हूँ बाबा की इस किरण ने आत्मा के अंदर अग्नि प्रज्वलित कर दी है। जैसे ये पूरी बॉल जलने लगी है, फायर बॉल बन गई है। बाबा से आती इस ज्वाला की किरण ने एक अग्नि प्रज्वलित कर दी है और जिस अग्नि में मैं आत्मा जो बॉल की तरह दिख रही हूँ, व्हाइट ट्रांसपेरेंट बॉल, ये जल रही है, आग की लपटें निकल रही है। मैं ज्वाला स्वरूप हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सारी कमजोरियां भस्म हो रही है। अपने ज्योति स्वरूप पर टिके रहेंगे और जलता हुआ देखेंगे जो आत्मा बॉल के मुआफिक परम धाम में आग की लपटें निकल रही है। इसी स्वरूप में स्थित रहेंगे परम धाम में बाबा के पास। इस अग्नि में मुझ आत्मा का रंग धीरे धीरे लाल, सुर्ख लाल होता जा रहा है, जैसे उगता हुआ सूरज उसके बाद सुर्ख लाल और आग की लपटें निकल रही है। इस योग की अग्नि में जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं।
सभी मनोविकार नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे देखती हूँ जो रेड कलर है आत्मा का, बॉल का, वो धीरे धीरे ऑरेंज होता जा रहा है। ऑरेंज से धीरे धीरे येलो होता जा रहा है। येलो से लाइट येलो, और लाइट, वाइट, ब्राइट वाइट, और ब्राइट वाइट, डॉर्सलिंग वाइट, स्पार्कलिंग वाइट, बहुत तेज प्रकाश में। बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र। अब बाबा के साथ कंबाइन होकर मैं नीचे की ओर आ रही हूँ। और आ जाती हूँ अपनी देह के पास, भ्रिकुटी के सामने। और बाबा मुझे मेरी भ्रिकुटी में छोड़ देते हैं। मैं मस्तक के बीचों बीच बैठ जाती हूँ। ओम शांति। अनुभव हुआ सभी को? टिके, थोड़ी देर स्थित हुए, एकाग्र हुई बुद्धि। हाँ, दीदी हुई, पूरा समय हुई। दीदी हुई और थोड़ा संकल्प भी चला। जिनकी पूरी तरह से हुई वो बताइए। अगर पूरी तरह से हुई होगी तो संकल्प नहीं चलेंगे। आप में से किसका हुआ पूरी तरह से? जितनी देर योग कराया उतनी देर वहीं वहीं स्थित रहे, वो बताओ। जी दीदी, ओम शांति। बहुत अच्छा हुआ। उतनी देर स्थित रहे आप। ठीक है, चलिए, ये तो था। इसको हम अमृत वेले भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं।
और दूसरी स्थिति भी रख सकते हैं, जैसे हमको बीज रूप कहा तो आप निराकारी या कोई भी, जैसे उल्टा झाड़ है उसमें कोई भी निराकारी अवस्था, उसमें स्थित रहना ही ज्वाला रूप अवस्था है। अब अपनी निराकारी अवस्था को हम बढ़ाएं कैसे, अधिक देर तक कैसे रखें, तब उसका असर और ज्यादा होगा। जैसे कहते हैं ना, परम धाम में अधिक से अधिक हम टिके, उसका क्या तरीका हो सकता है, कौन सी विधि अपनाएं जो बुद्धि अधिक से अधिक निराकारी स्वरूप में टिक जाए। होना चाहिए ना आत्मा के पास कोई ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए कि हम अपने आप को दें और उसमें स्थित हो जाए। ये तो एक तरीका है कि हाँ ज्वालामुखी योग कर रहे हैं, मगर वो निराकारी स्थिति लंबे समय तक रहे, कैसे रहेगी बताओ। जयंत जी, थोड़ा सा आवाज कम होते जा रहा है। मैं तो अपनी फुल वॉल्यूम में हूँ। हाँ, अभी हुआ। अच्छा, योग के समय में कम था। तो वही पूछ रहे हैं, इसको हम बढ़ाएं, इस अवस्था को कैसे बढ़ाएंगे। देखिए ये बार बार के अभ्यास से बढ़ेगा। वैसे तो जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और जो मुझे आत्मा को बहुत अच्छा लगता है ना, वो अभ्यास एक ये है कि आत्मा को ना थोड़ा सा बड़ा करके आप गोल स्टार के रूप में आप देखो। पहले भी शायद ये बताया था। उस स्टार के अंदर अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। कैसे देखेंगे हम शक्तियों को, किसी को याद है? उसके अंदर हमें अपनी मन बुद्धि संस्कार को देखना है, शक्तियों को देखना है। आत्मा के अंदर कैसे देखेंगे? कोई विजन चाहिए ना हमको। सपोज अगर मैं सहन शक्ति बोल रही हूँ, आत्मा के अंदर सहन शक्ति है, तो मुझे साथ साथ इस संकल्प के साथ साथ मेरे को एक साथ विजन भी चाहिए। उस विजन को मैं कैसे क्रिएट करूं? याद है किसी को? देखिए, आत्मा जैसे हमने कहा, उसको एक स्टार के रूप में देखेंगे। स्टार जिसके 5 कॉर्नर्स होते हैं, और उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे गोल गोल बिंदु वो देखेंगे। ये मन है, उसका नाम दे दो मन। 3 बिंदु आत्मा के अंदर, स्टार के अंदर बीचों बीच में दे दीजिए, ये मन है। फिर बुद्धि है, उसको कलर दे दो, आप कोई भी कलर दे दो। बुद्धि को ब्लू कलर दे दो, संस्कार को व्हाइट कलर दे दो, और मन को पर्पल कलर दे दो। ठीक है। अब जब हम कहेंगे मन, तो हमें कहाँ ध्यान जाएगा? स्टार के अंदर एक बिंदु है मन। बुद्धि, जब बुद्धि पे ध्यान जाएगा तो स्टार के अंदर ब्लू कलर का एक गोल बिंदु है, उस पर ध्यान गया। और संस्कार का उस पर। तो जब मन बुद्धि संस्कार हम बोले, आत्मा के अंदर ये 3 शक्तियां हैं, तो आत्मा के अंदर ये 3 बिंदु विजुअलाइज हो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो निराकार आत्मा स्टार और निराकार बिंदु भी निराकारी है, तो ध्यान उसमें जा रहा है, तो हम निराकारी रूप में स्थित है ना। अब क्या करो, बाबा को देखो, बाबा भी स्टार है, शिव बाबा भी स्टार है, और उस स्टार से एक किरण आ रही है सीधी मेरी बुद्धि के बीचों बीच। बुद्धि में एक लकीर उस स्टार से सीधी मुझ आत्मा स्टार में आ गई। विजुअलाइज हो रहा है? आत्मा स्टार के अंदर बुद्धि में
जो कॉपी पेन है जिनके पास में, आप ड्रॉ कर सकते हो। स्टार ड्रॉ करो, उसके बीच में, बीचों बीच में 3 बिंदी ड्रॉ करो। बीच वाला पॉइंट, शिव बाबा ऊपर, एक किरण आई सीधी बुद्धि में आई, ये बुद्धि है। म्यूट कर ले प्लीज। समझ में आया? अब इसके अंदर हम 2 शक्तियों को इमर्ज करते हैं। कौन सी? पवित्रता की शक्ति और शांति की शक्ति। ठीक है, तो जो स्टार के कॉर्नर्स है ना, सारे स्टार के जो 5 कोने हैं, उनमें से सबसे ऊपर वाले में रख दो शांति, और उसके राइट साइड वाले में रख दो पवित्रता। ठीक, अब बाबा की शांति की किरण आसमानी रंग की सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पड़ रही है। यह है शांति। करो 30 सेकंड तक। बाबा की किरण शांति की आत्मा स्टार के सबसे ऊपर एक शांति का आसमानी रंग का बिंदु है, उस पर पड़ रही है। अब इसी शिव बाबा से एक और किरण ऑरेंज कलर की राइट साइड में, जो सेकंड वाला कोना है स्टार का, सबसे ऊपर के राइट साइड वाला, वो पवित्रता की एक बिंदु है पवित्रता का, उस पे बाबा की किरण ऑरेंज कलर की पड़ रही है। ठीक है, समझ आ रहा है तो हाँ बोलेंगे। दीदी जी दीदी आ रहा है। है। ठीक है, ऐसे ही जब हम कहते हैं मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, तो इन पॉइंट्स को भी हम आत्मा में रख लेते हैं। जैसे स्टार बनाया हमने, सबसे ऊपर वाला और राइट साइड वाला, ये हमने शांति और पवित्रता को दे दिया। अब राइट साइड से ही हम इधर को घूमेंगे, तो उसका नेक्स्ट वाला जो कोना है स्टार का, उसमें रख देते हैं हम सुख, पीले रंग का छोटा सा गोला। तो बाबा से एक पीले रंग की सुख की किरण इस सुख के पॉइंट पर पड़ रही है। अब इसी के जस्ट नजदीक वाला एक और कॉर्नर, इसको कह देते हैं हम प्रेम का पॉइंट, हरे रंग का छोटा सा बिंदु। आत्मा स्टार, सबसे ऊपर वाला शांति, उसका राइट साइड वाला पवित्रता, उसका जस्ट नेक्स्ट सुख, उसका जस्ट नेक्स्ट प्रेम, इसका जस्ट नेक्स्ट यानी बिल्कुल लेफ्ट में शक्ति का पॉइंट, लाल रंग। ठीक है, तो हमने कितना देखा? मन, बुद्धि, संस्कार, बीचों बीच में शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम और शक्ति। अब स्टार के ऊपर शिव बाबा को देखो, शिव बाबा स्टार है, और उसकी एक किरण शांति पे पड़ी, एक किरण पवित्रता पर पड़ी, एक किरण सुख पर पड़ी, एक किरण प्रेम पर, एक किरण शक्ति पर। ठीक है, तो ये आत्मा के गुण जो है,
इन पर बाबा की किरणें पड़ रही है। तो किस रूप में देख रहे हैं हम इनको? निराकारी रूप में, बिंदु के रूप में। कोई देह नहीं दिख रही हमको, तो ये क्या है? ये भी ज्वालामुखी योग है। यानी कि आपको बिंदु में टिकने के लिए अपने को काम देना है, वर्क देना है। ठीक है। अब इसी के अंदर आप अपने और भी शक्ति के पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। अपने हिसाब से उन बिंदुओं को नंबर दे दो। इस नंबर पर ये है, इस नंबर पर ये। अपना एक आत्मा का चित्र बनाओ और इन सबको नंबर दे दो। तो जब आप योग करोगे और कहोगे सहन शक्ति, बाबा की किरण मुझ में सहन शक्ति भर रही है, तो कहाँ बुद्धि जाएगी? सहन शक्ति के पॉइंट पर जाएगी। कितना लंबा योग हो सकता है बताइए? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जी दीदी। हम्म, ठीक है। कौन बताएगा अभी? ये जो स्टार का हमने बताया, कितने पॉइंट्स हमने बताए, कौन करवाएगा अभी योग? आप में से आए कोई? कोई बताएगा? समझ नहीं आया किसी को? दीदी मैं बोल रही हूँ, सही है कि गलत है बोलिएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, कराइए, बोलिए। नहीं, योग तो नहीं करवा पाऊंगी, मतलब मेरे को जो समझ में आया मैं वो बोल सकती हूँ। हाँ हाँ बोलूँ? हाँ, वही समझने की, जो भी बोला वो आया भी समझ में कि नहीं आया, इसलिए। हाँ, कि हाँ मैंने बोलो। मेरा जो समझ में आया है, मैं सही हूँ कि गलत हूँ वो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, बस वही बोल सकती हूँ, हम्म, ठीक है? हाँ, ठीक है, तो बोलो। आपने जैसे बोले कि आत्मा स्टार है, ठीक है? हम्म जो स्टार हम लोग पहले स्टार बना लिए, स्टार के अंदर हम लोग 3 पॉइंट रखे, मन बुद्धि संस्कार बोलने से। मन को हम लोग हम्म कलर दिए, पर्पल कलर का दे दिए, बुद्धि को हम लोग ब्लू कलर का दे दिए, संस्कार को हम लोग व्हाइट कलर का दे दिए। उसके बाद ठीक जब है। हम लोग बाबा के साथ में हम लोग जो कनेक्शन बनाए, जब हम लोग बात किए मन के बारे में, तो ऑटोमेटिकली एक पर्पल कलर का लाइट उस पॉइंट पे जाके पर्पल कलर के ऊपर टच कर रहा है, ठीक है? हम्म उसके बाद जब हम लोग बुद्धि की बात करते हैं, तो एक ब्लू कलर की लाइट आके वो उस पॉइंट पे जाके टच करती है। उसके बाद जब हम हम्म संस्कार की बात करते हैं, तो एक तो व्हाइट कलर की रे आती है, बाबा की तरफ से आती है, वो उस पॉइंट, वो व्हाइट कलर की जो वहाँ पे पॉइंट है वहां पे उसको वो टच करती है, ठीक है? ठीक। उसके उसके बाद उस आत्मा जो हम लोगों का स्टार है, उसके अंदर हम लोग जितने सारे हम लोगों के गुण है, उस गुण को हम लोग उसका अंदर भी हम लोग इमर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप बोले कि स्टार का सबसे पहला लेफ्ट कॉर्नर साइड जो है शांति है, हम्म ठीक है? उसके हम्म अंदर हम लोग कनेक्ट करने के लिए स्काई कलर का हम लोग लाइट यूज कर सकते हैं। तो बाबा की तरफ से तो स्काई कलर की लाइट आती है और उस पॉइंट के ऊपर टच करती है। उसके बाद हम्म उसका राइट कॉर्नर वाला जो है वो पवित्रता का के लिए है, पवित्रता का हम्म गुण के लिए है, और उसका जो कलर रहता है वो ऑरेंज कलर का रहेगा। तो बाबा की जो लाइट आएगी वो ऑरेंज कलर की लाइट आएगी, वहां पे ऑरेंज हम्म कलर की लाइट आता है, वहां पे वो टच करता है। उसके हम्म जो थोड़ा सा निचले हिस्से की तरफ नेक्स्ट कॉर्नर वाला जो है, राइट हैंड कॉर्नर वाला जो पॉइंट है, वहां पे जब आते हैं तो वहां पे हम लोग सुख जो गुण है उसको हम लोग इमर्स कर रहे हैं, और वहां पे हम लोग येलो कलर की जो लाइट है उस पॉइंट पे उसको वो टच कर रही है। उसके बाद हम्म में सुख के बगल में जो है वो है प्रेम की शक्ति, प्रेम है। तो उस पॉइंट पर उसको टच करती है। उसके बाद नेक्स्ट उसका साइड में है, उसका लेफ्ट कॉर्नर में जो है वो है आपका ग्रीन कलर की, वो शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और उसका ऊपर वो ग्रीन कलर की लाइट आती है और उस चीज को टच करती है।
फिर बाकी आपने बताया जैसे सहन शक्ति हो गया, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका थ्रू देके कोई भी कलर देके उसको हम्म हम लोग करवा सकते हम्म हैं बोल के। और सारी शक्तियों को आप रेड कलर दीजिए और अपना ही एक आत्मा का चित्र बनाइए स्टार, और अपनी सुविधा अनुसार उसको नंबर दीजिए। और सारे जितनी भी शक्तियां हैं, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ऐसे गोल गोल बिंदु, कोई राइट में, कोई लेफ्ट में, कोई बीच में, ऐसे सारे पॉइंट्स दीजिए आप। तो जब आप योग लगाओगे तो शक्तियों को जब इमर्ज करोगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी? उसी पॉइंट पर जाएगी। तो कितनी देर दीदी आप मुझे इसमें टिक सकते हैं? नंबरिंग वाला चीज थोड़ा सा और थोड़ा सा बताइए ना, मैं समझ नहीं पाई, मतलब कैसे नंबरिंग उसको क्या करना है बोल के, अभी जो लास्ट में जो बोले जैसे उसको देखिए, थोड़ा आप बताइए। सहन शक्ति है तो सहन शक्ति को आप सीधा विजुलाइज करिए, कोई नंबर मत दीजिए। लेकिन आप कहाँ देखोगे उसको? आपको फिक्स पॉइंट होना चाहिए कि मेरे को इधर देखना है। आप स्टार के अंदर जैसे कमरे में खड़े होते हैं ना, इस कॉर्नर पर ये खड़ा है, इस कॉर्नर पर ये खड़ा है, बीच में ये खड़ा है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। नहीं तो नंबर नहीं देकर आपको ध्यान रहेगा तो वहीं पर आप उसको देखिए। ये मेरी सहन शक्ति है, ये सामना करने की शक्ति है, ये समाने की शक्ति है, ये समेटने की शक्ति है। नहीं तो ना सबका आपका ध्यान एक ही तरफ बिंदु पे जाएगा। बुद्धि क्या होगी, थोड़ी देर में वहां से वापस आ जाएगी, हिल जाएगा। इस प्रकार से आप बिजी रहोगे। अब मुझे यहाँ देखना है, अब मुझे यहाँ देखना है। तो बिजी होने से आप लंबे समय तक निराकारी अवस्था में टिक पाओगे। ठीक है? दीदी आप ये जो हाँ, स्टार का जो जितने भी कॉर्नर जो पॉइंट्स वगैरह है उसी के हम्म अंदर हम लोग कुछ कुछ चीज का मतलब जो हम लोगों की शक्तियां वगैरह है नहीं, उसको हम आपने लोग वो को। तो दे दिए, उसको तो हम्म। भर दिया ना आपने, कॉर्नर्स को तो फिल कर दिया आपने। अब वो फिक्स कर दिया आपने, ये कॉर्नर पवित्रता का, ये कॉर्नर प्रेम का, ये कॉर्नर सुख का। अब दूसरा ढूंढो, अंदर स्टार के अंदर ही कोई उस पॉइंट के नीचे बना दो, जो शांति का पॉइंट था ना, उसके नीचे बना दो एक गोला बिंदु। तो ऐसे जो 5 कॉर्नर्स, जो 5 पॉइंट्स बनाए, उसके नीचे, जस्ट नीचे आप एक और पॉइंट बना दो। ये वाली शक्ति है। आ रहा है समझ की नहीं? हाँ हाँ दीदी, अब समझ में आया। मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रही थी कि इस पॉइंट का जो कॉर्नर में लोग जब लोग क्रॉस करते हैं तो जो पॉइंट निकल रहा है वो तो सारे फिलअप हो जा रहे हैं, तो वही मैं फिलअप सोच हो रही गए कि ना? उसको, हाँ 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 हाँ, हाँ, सारे फिलअप हो उसको जा रहे हैं, छोड़ तो अब मैं दिया। उसको कहा था। हाँ, जैसा हाँ, अभी उसको हमने क्लियर हुआ भर कि दिया। जैसा बोले शांति शांति का जो पॉइंट है उसके नीचे जो गोल बना देती हूँ या फिर स्क्वायर टाइप का कोई मार्किंग दे हाँ देती हूँ, तो उसका हाँ, ऊपर जो फिर दो, मैं कुछ भी हाँ जैसे दो, अभी ये दो उसके। जो पॉइंट है उसके बीच में भी एक जगह है, वहां पे एक और बना दो आप। उसके नीचे कोई और बना दो। अलग अलग बनाने हैं, उसके ऊपर नहीं बनाना है। ठीक है? वो समझ आ फिलअप गया। हो गया आपका। फिर दूसरा फिलअप करो आप, ऐसे और 4 बनाओ आप। ये वाली शक्ति है। फिर वो फिलअप हो गया, उसको छोड़ दो, फिर और जगह बनाओ। तो जब आप योग लगाओगे तो आपका ध्यान उसी पॉइंट पर जाएगा। ये शक्ति है, ये गुण है, ये मनन शक्ति है, ये पवित्रता की शक्ति है, ये प्रेम है, ये आनंद है। तो बाबा कहते हैं ना, आत्मा में ही गुण और शक्तियां हैं, लेकिन मैं उनको देखूं कैसे? ये तरीका है देखने का। ठीक है? चलो, समझ आया? ओम शांति दीदी। जो हम्म आ, हम स्टार को विजुअलाइज करेंगे तो भ्रुकुटी के बीच में या परम धाम में? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप स्टार को सामने, मतलब सामने आप हवा के बीच में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, परमधाम में भी, भ्रिकुटी में, तीनों का एक ही असर है। खाली आपको विजुअलाइज करना है, ये मैं आत्मा हूँ। आप सोच रहे हैं मैं परमधाम में देख रही हूँ, तो परमधाम में हूँ। आप मस्तक में देख रहे हो तो मस्तक में है। लेकिन निराकारी अवस्था है, वो है ज्वाला। ठीक, क्लियर? हाँ जी। चलिए, अभी वापस भ्रिकुटी के बीच आते हैं, रिलैक्स करते हैं।
और बाबा को धन्यवाद करते हैं। मीठे प्यारे बाबा, आपने जो भी हमसे कराया वो मैं बुद्धि को स्वीकार कराती हूँ। हे मेरी बुद्धि, अब तुम मुझे इस स्वरूप में बार बार स्थित करती रहना, ताकि मेरे विकर्म नष्ट होते जाएं और मैं पवित्र स्वरूप में स्थित हो सकूं। ओम शांति। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई गीत गाना चाहेंगे? ज्योति बिंदु परमात्मा से, ए मेरी आत्मा अब तू कर ले मिलन। किसी को आता है ये गाना? हाँ जी, ठीक है, रखते हैं फिर। हाँ रीना बहन कुछ कह रहे हो? जी दीदी, आता है थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, गाइए। ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से, ए मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से, ए मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया, थैंक्स बाबा, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं गा लूं। हाँ हाँ, देव गाइए गाइए। प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अब तू मिलन।